हरियाणा से छोड़े गए 2.72 लाख क्यूसेक पानी से दिल्ली में बाढ़ के हालात हो गए। यमुना का जल स्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया। ये खतरे के निशान से 3.5 मीटर से ज़्यादा है। दिल्ली में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। हालात यह है कि बाढ़ का पानी लाल किले, ISBT, राजघाट, कश्मीरी गेट तक पहुंच गया। यहाँ 3-3 फीट सड़कों पर पानी भरा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर के दायरे में भी ऐसा ही हाल है। लाल किला 2 दिन से बंद कर दिया गया है। लाल किले की सड़कों पर 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े, जिससे एक दिन दिल्ली को 25% पानी कम मिलेगा। सरकार को स्कूल कॉलेज रविवार तक बंद करने पड़े। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया। नदी के किनारे वाले 20,000 से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया। गैर जरूरी बड़े वाहनों की जरूरी एंट्री ही बैन कर दी गई है। अब मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। इधर राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर में गग्गर से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। गुरुवार को हनुमानगढ़ में गग्गर साइफन पर 6500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे गग्गर नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए। राजघाट में भी आज पानी पहुंच गया। कल तक राजघाट इससे अधूरा था, लेकिन अब दिल्ली के राजघाट में भी यमुना नदी का पानी पहुंच गया है। वहीं बाढ़ को लेकर दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई है। दिल्ली में भाजपा ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार को जमकर कोसा। हालांकि इससे पहले दिल्ली में भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए केजरीवाल। तुमने शराब घोटाले में पैसा खाया। तुमने अपने शूज महल में पैसा खाया। DTC बस घोटाले में पैसा खाया। शिक्षा विभाग में घोटाला खाया। स्कूल बनाने में पैसा खाया। और तो और सीवर की सफाई कराने में भी तुम पैसा खा गए। शर्म करो केजरीवाल। जितना पैसा केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिया है, अगर उसने ईमानदारी से उसका 50% भी खर्च किया होता तो कल दिल्ली को ये हालत नहीं देखनी पड़ती। लेकिन इसके भ्रष्टाचार, इसके नकारेपन की सजा दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। पूरे दिन का जान दिल्ली वालों ने भुगता है। और मैडम आतिशी क्या कह रही है कल कि हमें उम्मीद नहीं थी, हमारी तैयारी तो 100 mm की थी, ये 126 mm बारिश क्यों आ गई। बात लेना इस मार लेने से पूछो कि आपदा क्या आपसे पूछकर आएगी कि मैं कितने MLA हूं। क्या पूछ के आएगी। केंद्रीय जल आयोग को आशंका है कि शुक्रवार शाम तक यहां यमुना खतरे के निशान को पार कर लेगी। आयोग ने हरियाणा सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के शेरगढ़ स्टेशन मथुरा के लिए गंभीर बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मथुरा से 35 किलोमीटर पहले इस स्टेशन पर यमुना का जलस्तर शाम 7 बजे 176.42 मीटर था। इससे पहले यहां 1978 में ऐसे हालात हुए थे जब जल स्तर बढ़कर 176.19 मीटर था, जिसे यमुना सुबह 6 बजे पार कर चुकी थी। यमुना की धारा एक दिन में करीब 50 से 100 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। दिल्ली से यमुना के जलस्तर को यमुना से मथुरा पहुंचने में आमतौर पर 40 से 45 घंटे का समय लगता है। वहीं हरिद्वार में भी गंगा नदी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, जहां रायसी में गंगा का जलस्तर 232.67 मीटर दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तराखंड में अगले 3 दिन के लिए भारी बरसात की चेतावनी दी है, लेकिन दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के हाल बेहाल है। लोग परेशान हैं।
लोग घरों में कैद रहने को मजबूर है। दिल्ली की जो प्रसिद्ध सड़कें हैं वो पानी से तरबतर है, पानी में डूबी हुई है। लाल किला और राजघाट भी अछूता नहीं है। ISBT, कश्मीरी गेट, तमाम जगह पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली में बाढ़ को लेकर सियासत भी गरमा रही है। लगातार केजरीवाल सरकार को घेरने का कोई भी मौका विपक्षी पार्टियां छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि खुद केजरीवाल भी इसी नियत पर काम करते हैं। यही कारण है कि जब दिल्ली में बाढ़ का खतरा और बाढ़ आ गई है तो ऐसी स्थिति में अब विपक्षी पार्टियां भला केजरीवाल को कैसे बख्शे। और केजरीवाल लगातार मीटिंगों पर मीटिंगें कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली इसके लिए तैयार नहीं थी, यानी कि संसाधन नहीं थे। ऐसी स्थिति में अब सबसे सहयोग की अपील की जा रही है। और दिल्ली में यमुना का लगातार जल स्तर बढ़ने से जो हालात बिगड़े हैं उससे निपटने में प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा, क्योंकि प्रशासन के पास न संसाधन है न ही पानी के निकास की कोई उच्च स्तरीय व्यवस्था। अब यमुना का पानी जैसे जैसे घटेगा वैसे ही दिल्ली में पानी कम होगा, सड़कें सूखेगी और सड़कों पर फिर से यातायात दुरुस्त हो सकेगा। फिलहाल तो लोग पानी कम होने, यमुना का जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार के हाथ से सब कुछ निकल चुका है दिल्ली में। और जिस तरह से बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं उससे कई लोग तो पहली बार रूबरू हुए हैं, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरना, राजघाट और ISBT कश्मीरी गेट में पानी भरना, लाल किले तक में पानी भरना। लाल किले में आज भी माना जा रहा है कि पानी की आवक बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के लिए कौतूहल से ज़्यादा ये परेशानी का सबब बन गया है कि आखिरकार सरकार इस समय क्या कर रही है। क्या यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता है तो यमुना के किनारे बसी हुई बस्तियों में कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। हालांकि 20,000 के करीब लोगों को यमुना किनारे से शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन उनके घरों ने इस पानी में बह भी गए और भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा। वहीं हिमाचल में 18 घंटे चले ऑपरेशन में लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे 293 पर्यटकों को बचा लिया गया है। कुल्लू में अभी भी 10,000 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। 24 जून से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,000 से ज़्यादा रास्ते बंद है। 14 जुलाई से यहाँ 5 दिन लगातार भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के हालात भी कम खराब नहीं है। उत्तराखंड, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट है। 39 ग्रामीण 4 राज्य मार्ग बंद है। यहाँ कोटे से 28% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। अभी फिलहाल उत्तराखंड की यात्रा टाल दे। हरियाणा 10 शहरों में ऑरेंज अलर्ट है। अंबाला में बाढ़ का पानी लगभग उतर गया है, लेकिन 15 जुलाई के बाद मानसून फिर एक्टिव होने के आसार है। ऐसे में पंजाब के 14 जिलों में 1058 गाँवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। लगभग 14,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। ऐसे में दिल्ली की सड़कें भी और राजघाट भी फिलहाल यमुना के पानी से घिर चुका है। राजघाट में यमुना का पानी घुस चुका है। लाल किले में यमुना